राधे राधे, जय गुरुदेव। मुझसे किसी ने पूछा है कि तर्पण कैसे किया जाता है, मार्जिंग कैसे किया जाता है। तो जो लोग साधक हैं वो तो जानते ही, या न्यू साधक हैं तो उनको नहीं पता है कि तर्पण मार्जिंग कैसे किया जाता है। तो जब साधना आप करते हो तो जैसे आपने 1.25 लाख का अनुष्ठान कर दिया, किसी भी मंत्र का 1.25 लाख अनुष्ठान किया, तो 1.25 लाख अनुष्ठान करने में क्या होता है कि आपको 1250 माला जाप करना पड़ता है। 1250 जब माला जाप करेंगे तो उसका मार्जिन 125 माला होता है। 125 माला आप करोगे तो उसका 130 माले का हवन किया जाता है। जैसे 1250 माला हमने कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया, या कोई भी मंत्र जो भी आपके गुरु देते, या आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो आपने 1250 माला वो किया और प्लस 25 माला वो हो गए, तो 25 का 130 माले का हवन होता है। तो इसलिए क्योंकि मंत्र में जो भी जाप में थोड़ा बहुत जो मतलब गलती हो जाती है उसको पूरा करने के लिए मतलब 5 माला एक्स्ट्रा किया जाते हैं। तो 130 माला हमारा मार्जिंग हो गया जो हवन करते हैं। और हवन अगर नहीं कर सकते हैं, आपके पास सामग्री नहीं, तो आप 130 माला मार्जिंग पढ़ लीजिए। अगर आप पूरा विधिवत करते हैं तो फिर 130 माला से हवन होगा और 13 माला से तर्पण होता है और 4 माला से मार्जिंग होता है। अब जैसे तर्पण करना है तो आपने कोई भी मंत्र है, जैसे मेरा गुरु मंत्र है तो मुझे करना है तो मैं क्या करूँगी, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभाय नमः जल लिया, तर्पयामी। तो तर्पण मतलब नदी हो या तालाब हो उसमें भी किया जाता है। भाई ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा हो, अगर आपका लगता है कि कम पानी है, कोई तालाब नदी हो, नदी में अब इतने पानी में खड़े करके यहाँ तक भी कर सकते हो। बाकी आपके सिद्धा पे अगर वो भी नहीं है आपके पास में तो आप घर में बाल्टी में जल रख लीजिए और इसमें आप मतलब पहती पहन लीजिए जो कुसा की आती है पहना, और आपने मंत्र पढ़ा, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभय नमः तर्पयामी, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभय नमः तर्पयामी, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभय नमः तर्पयामी। या ओम नमः शिवाय का करना तो ओम नमः शिवाय तर्पयामी, ओम नमः शिवाय तर्पयामी। काली माता का करते ओम क्रीम कालिकाय नमः तर्पयामी, ओम क्रीम कालिकाय नमः तर्पयामी, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः तर्पयामी। जिस भी मंत्र का आप जाप करते हो तो ये आप तर्पण आपने 13 माला से कर लिया। फिर और माला आपको पकड़े रहना है, फिर आपको 4 माला से मार्जिंग करना है। मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। 4 माला से तो जैसे किया ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभय नमः मार्जामी, तो आपको दाहिने साइड से पानी पीछे फेंकना है। जैसे पानी आपने तर्पण किया है उसी तरीके से आपको पानी मतलब दाहिने कंधे के साइड में 4 माला आपको जाप करके, जैसे ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभय नमः मार्जामी, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभय नमः मार्जामी। तो आप जब मार्जिंग करोगे तो पानी आपको दाहिने साइड में भेजा, तो ऐसे आपका 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा होता है। और अगर आप ये नहीं मतलब ये तो किया जाता है, तर्पण मार्जिंग तो होना ही होना चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप सीधा 130 माले का आप जाप कर लो, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम फल मिलता है। और हवन करने से और ये मार्जिंग करने से मतलब 100 में 100 रिजल्ट आता है जो भी आप करते हो। या आप 1.25 लाख से ज़्यादा भी आप अनुष्ठान करते हो तो इसके बाद फिर 5 लाख आता है, 11 लाख आता है, 21 लाख आता है। तो उसी तरीके से आप मार्जिन जोड़ते रहो, 130 हर 1.25 लाख पे 130। तो ऐसे आपकी साधनाएं ज़्यादा होती रहेंगी, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो जी ये रहा, मैंने जो साधक हैं जो तर्पण मार्जिंग नहीं जानते हैं सिर्फ जाप करते उनके लिए। और जो लोग जैसे सावर मंत्र का जाप करते हैं तो सावर मंत्र 21 दिन की लमसम 21 दिन की बहुत कम ही होता है, जो 11 दिन की होता है। कभी कभी 11 दिन को भी रिपीट करना पड़ता है, तो 21 दिन की लमसम होता है। तो 21 दिन का आपने साधना कर लिया, 1 माले से हवन कर दिया, तो उसमें तो 21 दिन में वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन जो वैदिक मंत्र होते हैं उनके अनुष्ठान बड़े होते हैं। और मंत्र हमेशा ही जैसे कभी भी, जैसे जो साधक न्यू साधक हैं, अगर आपको कोई भी मंत्र आप जाप करते हो तो ज़्यादातर आप अगर कोशिश करते हो सावर मंत्र कर रहे हो या कुछ हमें काम करना है या तंत्र बाधा निवारण करना, तो आप वो सीखते रहो। लेकिन किसी भी देवता के करो तो ज़्यादातर एक देवता का अनुष्ठान करो। एक बार मंत्र किया 1.25 लाख, फिर करो, फिर किया तो 1.25 लाख करो, फिर करो तो 1.25 लाख, मतलब एक ही मंत्र को पकड़ लो, फिर बार बार चेंज मत करो। बाकी आपके जो जितने देवी देवता उनका पूजा करते रहो,
2 माला 4 माला 5 माला आप जाप करते रहो, उसमें कोई वो नहीं है। जब एक देवता में सफलता मिल जाए तब दूसरे देवता को मतलब साधना करो। ऐसे होता है कि जैसे कि हमने कोई देवता की 5 लाख अनुष्ठान कर दिया, तो उसकी जो भी हमारे पास ऊर्जा बनी और उसके बाद हमने फिर किसी दूसरे देवता का, ये मेरा ही अनुभव है, मैं किसी और का अनुभव नहीं बता रही। अब हमने किसी दूसरे देवता का जो है अनुभव कर दिया अनुष्ठान, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी पीछे की ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती, तो फिर हमें सफलता नहीं मिलती। ना तो हमें इस देवता की मिलेगी, ना उस देवता की मिलेगी, ना दूसरे की मिलेगी। तो इसलिए आपको अगर मतलब साधना मार्ग में हो तो सबसे पहले जिसको आप मानते हो, जिसका आप दिल करे, उसको आप पकड़ो, एक को पकड़े रहो। बाकी आप सीखते हो तो आप साबर मंत्र करते हो, उसमें से कुछ काम कर रहे हैं तो आप करते रहो साइड में, लेकिन एक मंत्र ऐसा बना लो, चाहे गुरु मंत्र हो या काली माता का हो या भैरव बाबा को, किसी को जिसको पकड़ा लो, ज़्यादातर आपका इष्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको पकड़ लो, उनको 1.25 लाख 5 लाख 1.25 लाख 5 लाख 1.25 लाख 5 लाख करते रहो, तो आप किसी का कार्य करने का भी जन कल्याण के लिए योग हो जाओगे और उनकी पूरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। फिर वो आपकी बात सुनने लगेंगे। किसी पे एक पे डिपेंड हो जाओ तो फिर देवता वो बात मानते हो। जब कट कट के होता है स्टेप बाई कि हमने 5 लाख कर लिया, फिर 5 लाख किसी और का, फिर उसके बाद पता चला पीछे वाले देवता का साल भर बाद नंबर आया, तो उसमें जो है सफलता नहीं मिलती है। तो ये मैंने तर्पण मार्जिंग बताया है। हमारे कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन हैं, उन्होंने पूछा था तो मैंने सोचा वीडियो बना के डाल दूँ। राधे राधे, जय गुरुदेव।